फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शटल की लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगी। ये मैं एक अपना ब्रेसलेट बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने से यहाँ से स्टार्ट किया है। 4 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके हमने अपना ये की पहला रिंग कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा रिंग 4 डबल स्टिच अटैच किया, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके सेकेंड रिंग कंप्लीट किया। हम ये ऑलरेडी पहले कई डिज़ाइन में बना चुके हैं ये वाला फ्लावर, इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ ऐसे ही। थर्ड जो हम रिंग बनाएंगे तो 4 डबल स्टिच के बाद हम इसे अटैच करेंगे, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके हमने अपना तीसरा रिंग भी कंप्लीट किया। इसके बाद हमने अपने डिज़ाइन को फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद 8 डबल स्टिच की हमने ये चेन कंप्लीट करी। चेन कंप्लीट होने के बाद हमने फिर से अपने डिज़ाइन को फ्लिप किया और फ्लिप करने के बाद अब आगे हमने ये वाला रिंग कैसे बनाया है ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जिन्हें शटल चलाने बहुत अच्छे से आ गई है वो ये आसानी से बना लेंगे। अदरवाइज़ जिन्हें नहीं आई है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा शटल फॉर बिगनर्स का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से वीडियो देखकर शटल चलाना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये जितना लंबा ब्रेसलेट चाहिए था उतना हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमको कैसे इसको अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग हम फिर से यहीं से करेंगे जिससे कि आपको भी सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाते हैं 4 डबल स्टिच। शटल के धागे से हमने बनाया 4 डबल स्टिच। लास्ट में हमने 8 डबल स्टिच की सेमी सर्कल या चेन समझ लीजिए, चेन बनाई थी। उसके बाद हम बना रहे हैं शटल के धागे से 4 डबल स्टिच। 4 डबल स्टिच करने के बाद हम इसे अपनी इस वाले रिंग से अटैच कर देते हैं। अटैच होने के बाद फिर से हम बनाएंगे 3 डबल स्टिच। फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट, पिकॉट बड़े बनाने हैं। अगेन 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच और 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। पहला रिंग ये कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद अब हम अपना सेकेंड रिंग कंप्लीट करेंगे। पहले वाले रिंग में हमारे 4 पिकॉट बनते हैं जिसमें से 2 जुड़ जाते हैं आपस में और 2 रह जाते हैं। अब हम अपना बीच वाला यानी कि सेकेंड रिंग कंप्लीट करेंगे। क्लोज में ले जाते हुए 4 डबल स्टिच, अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमारे ये 2 पिकॉट रह गए। फिर से 3 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। टोटल 5 पिकॉट हमें बनाने हैं। 1 जुड़ चुका है, 3 है, एक और बनेगा। 3 डबल स्टिच। पहले वाले और तीसरे वाले रिंग में हमें 4 पिकॉट और बीच वाले रिंग में हमें 5 पिकॉट बनाने हैं। 1 पिकॉट, अटैच करने वाले पिकॉट छोटे बनाइए और दिखाने वाले पिकॉट बड़े। अगेन 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए।
ये रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमें अपना थर्ड रिंग बनाना है, जैसे हमने पहला वाला बनाया था। ये इस तरह से ये रिंग बन गया। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद फिर से 8 डबल स्टिच की एक चेन बनाइए। अब हम शटल के धागे से बनाएंगे 10 डबल स्टिच। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। अब बनाइए 10 डबल स्टिच। अब हम अपना ये वाला रिंग बनाएंगे, तो इसके लिए पहले 10 डबल स्टिच क्लोज ले जाते हुए टेन डबल स्टिच के बाद एक छोटा सा पिकॉट बिल्कुल छोटा सा बनाना है और अगेन 10 डबल स्टिच। 10 डबल स्टिच हो गया है। रिंग को थ्रेड को खींच के रिंग बनाते हैं। ये इस तरह से एक रिंग बन गया। फ्रेंड्स, अब हम अपने गोले के धागे को जो नीचे है उसको साइड में ले जाकर फिंगर में लपेट के शटल से बनाते हैं 4 डबल स्टिच। ये देखिए ये हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है। इसको पीछे से ले जाकर अब हम बनाएंगे 4 डबल स्टिच। जी देखिए ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम अपने थर्ड रिंग जो फ्लावर का जो हमने थर्ड रिंग बनाया था उससे इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर हमारे 2 पिकॉट छूट जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये इसमें से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब हम बनाते हैं 3 डबल स्टिच। वन पिकॉट बड़े बनाइएगा। 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन ये 3 डबल स्टिच पहले कंप्लीट कीजिए। 3 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमने जो अपने छोटे रिंग पे ये छोटा सा पिकॉट बनाया था उसको इसमें ऐसे अटैच कर देंगे। इसीलिए हमने ये इतना छोटा बनाया था कि ज्वाइन करने पे नज़र ना आए। इससे हम अपने इस थ्रेड को निकाल लेंगे और शटल पास कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये डबल रिंग आ गया है। अगेन 1 पिकॉट, अटैच करने के बाद 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अब हम 1 पिकॉट और बनाएंगे। पिकॉट कम होने के बाद 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड को खींच दिया, फ्रेंड्स अब इस धागे को निकालने के लिए हम इसके बीच में जो यहाँ से अपनी क्रोशिया की हेल्प से
इस थ्रेड को निकाल के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमने अटैच किया। ये रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। तो पहले करते हैं 8 डबल स्टिच। 8 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। पहली वाली जो लेन बनाई थी उसमें हम इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो अटैच करते समय आप इसमें कोई बीड्स भी डाल सकते हैं या नॉर्मल इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर की एक बीड्स डाल रही हूँ। क्रोशे की हेल्प से डाला और गोले के धागे को इसी के साथ में निकाल लिया। अब इसमें इसको अपने शटल को पास कर दीजिए इससे। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अटैच किया। अटैच करने के बाद अब हम फिर से बनाएंगे 8 डबल स्टिच। 8 डबल स्टिच कंप्लीट हो गई। रिंग को फ्लिप किया। अब हमें बनाना है ये वाले 2 रिंग। ये 8 डबल स्टिच का रिंग है, तो शटल के धागे से बनाइए पहले 8 डबल स्टिच। पास में ले जाकर 8 डबल स्टिच अपने इस वाले रिंग से हम इसको पिकॉट से जोड़ेंगे। रिंग के लास्ट वाले पिकॉट से जोड़ दीजिए। फिर से 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड को खींच दीजिए। अब इसी से लगता हुआ एक और रिंग बनाइए सेम इसी तरह का, क्लोज ले जाते हुए। ये देखिए फ्रेंड, दोनों रिंग कंप्लीट हो गए। रिंग कंप्लीट होने के बाद अपने डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से गोले के धागे से 8 डबल स्टिच की चेन बनाइए। एट डबल स्टिच की चेन बनने के बाद अब हम फिर से इसको यहाँ पे अटैच करेंगे अपनी एक बीड्स के साथ में। तो मैंने यहाँ पर एक बीड्स और निकाल लिया है। क्रोशे की हेल्प से सेकंड बीड्स में हमारी डल गई। अब हम फिर से 8 डबल स्टिच करके अपना ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से अपना ये वाला रिंग बनाना है। तो एक बार ये वाला दोस्तों फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम शटल के धागे से 10 डबल स्टिच बनाएंगे। तो इसके बाद जो हमने यहाँ पे जो हम धागा निकालते हैं इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। सॉरी, 8 डबल स्टिच की जो हमने ये सेमी सर्कल बनाया है, इसी के साइड में हम एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, ये देखिए इस तरह से एक पिकॉट बना देते हैं। पिकॉट बनाने के बाद अब हम शटल के धागे से इसको बनाएंगे 10 डबल स्टिच। 10 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद इसमें एक छोटा सा रिंग बनाना है, बिल्कुल जरा सा पिकॉट बनाना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर जो दूसरा रिंग आ रहा है उसके साथ इसको अटैच करना है। अगेन 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच देते हैं।
थ्रेड खींचने के बाद अब हम फिर से अपने गोले के धागे को फिंगर पे लपेटेंगे। शटल से बनाते हैं 5 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर। फाइव डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इसे वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद फिर से 3 डबल स्टिच और 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच करके हम अपने इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद फिर से 1 पिकॉट ऊपर बना लीजिए और 3 डबल स्टिच 1 पिकॉट लास्ट में 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रिंग ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में हमने एक अपनी सेमी सर्कल वाली चेन में यहाँ पे एक छोटा सा पिकॉट बनाया था, हम उसे फ्रेंड्स अब हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। तो लास्ट वाला रिंग का 4th पिकॉट बनने के बाद 5th पिकॉट को हम इससे अटैच कर देंगे। हमारा जो पहला स्टार्टिंग का जो फ्लावर ये बना हुआ था, इसके लास्ट वाले पिकॉट से अटैच करते हुए 5 डबल स्टिच करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसके साथ इसको अटैच करते हैं। इससे अपने रिंग शटल को निकालते हुए शटल निकालने के बाद 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। फाइव डबल स्टिच ये कंप्लीट हो गया। अब इसे कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा थ्रेड को खींच दीजिए। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पिकॉट बनाया था, उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। अब हम फिर से 8 डबल स्टिच बनाएंगे। अपने जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली चेन बनाई थी, वो हमें ये वाली चेन बनाकर यहाँ पर अटैच करना है। इसको बनाने के बाद फिर से गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाएंगे 8 डबल स्टिच। ये हो गया हमारा 8 डबल स्टिच। इस 8 डबल स्टिच को अब हम इस फ्लावर के यहाँ से बीच में से निकाल कर इस साइड से निकाल के इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये यहाँ पर ये दोनों फ्लावर के बीच में इस चेन को अटैच कर दिया। अब गोले को धागे को निकाल कर इसमें से नॉट लगा देंगे। बहुत क्लीन लगाइएगा जिससे कि दिखाई ना दे।
अब इस थ्रेड को काट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरा एक ब्रेसलेट तैयार हो गया।